हमारा काम ही यही है। आप नहीं भी बैठोगे तब भी मैं ऐसे ही सुना लूंगा। हमारी आदत है भाई साहब। प्रधानमंत्री मेरे वो हैं आइडल, वो जब एक बार कहते हैं भाइयों बहनों आज रात 12 बजे के बाद अगर बहराइच की कुर्सियां नहीं भरी तो 500 रुपए दे के भीड़ बुलाई जाएगी। हालांकि बहराइच वाले इतने सस्ते में नहीं बिकते, 3 लोग बिके, इनका 100 रुपए पेमेंट था। मैं और प्रयास करूंगा, धीरे धीरे आपको जोड़ने का प्रयास करूंगा। तो निवेदन करता हूं, सुनिएगा भैया। मंच पे बड़े लोग बैठे हैं, मंच के आगे कुछ आला अधिकारी बैठे हैं, IAS PCS अफसर्स बैठे हैं, आप सब सुन लेंगे तो कुछ भला हो जाएगा भैया। तो पहली 4 लाइनें निवेदन करता हूं, सुनिएगा। अभी दादा मेरी पहली बार शादी हुई। हाँ, जो हुआ वही बताएंगे ना भैया। हाँ, भविष्य किसी ने देख थोड़ी रखा है, भविष्य में और भी गुंजाइश है। तो जब पहली बार शादी होती है दादा तो चीजें बदलती हैं। जो लड़की अपने घर 10 बजे सो के उठती है, 11 बजे सो के उठती है, उसे ससुराल जाके 6 बजे उठना पड़ता है। हाँ, मजा तो आपको अगली लाइन पे आएगा। और भैया अलार्म मेरे को सेट करना पड़ता है। 5 दिन से मेरा अलार्म बोला नहीं, पत्नी भावुक हो गई, आज सुबह चिल्ला के बोली कि 5 दिन से आपका अलार्म बोल नहीं रहा है। बहराइच वालों, मेरे अंदर का कवि जागा, मैंने हाथ जोड़े और कहा कि बोलता तो मैं भी तुम्हारे आगे नहीं हूं। अध्याय समाप्त हुआ। यही दादा मेरे साथ घटना होती है। भी पता चला आपकी भी पहली बार ही हुई है शादी। आप तो साली वाले के चक्कर में भी पड़े, हालांकि हमने साली से ही शादी की है। हाँ, जो सच है वो बोले, और झूठ बोलने की क्या जरूरत है। नहीं है क्यों ना ससुराल वालों से पूछ लेना भाई साहब। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता, मंच पे तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलता, हालांकि पूरे रास्ते यही झूठ बोलते हुए आया हूँ। अतुल भैया साथ में, अतुल भैया आप लोग जानते हैं याराओं के फाउंडर हैं, और अलीशा दीदी को सब जानते हैं, ये इनके साथ रहती हैं तो सारे दोनों के गुण एक से ही मिलते हैं। भैया ने मुझे बुलाया बहराइच में, दीदी ने बुलाया बहराइच में, और भैया ने बुलाया था बाराबंकी। बाराबंकी में एक कॉलेज पढ़ता है राम स्वरूप। भैया ने फोन किया, भैया राम स्वरूप में कवि सम्मेलन है, आपको आना है। मैं अतुल भैया की बात कभी टाल नहीं पाता हूँ, इस बार भी नहीं टाले, इस बार दूसरे वाले अतुल भाई ने बुलाया था। हाँ सच में उन्होंने फोन किया, मैंने बहाना भी किया भैया आ नहीं पाऊंगा, तो अतुल भैया से करवा दिया। इन्हीं के कहने पे मैं आया हूँ भैया। तो बाराबंकी के बाद जब मैं बहराइच आया, जब बाराबंकी गया था तो राम स्वरूप में मैं गया, भैया को फोन किया, मैंने कहा भैया पेमेंट का क्या। बोले बेटा आओ, पेमेंट बहुत बढ़िया मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो राम के नाम पे कॉलेज था, मैं वैसे ही गेटअप लेके 2-4 सुक्तियां याद कर ली। जैसे ही भैया मैं उस प्रांगण में प्रवेश किया, वहां का दृश्य देखने के बाद मेरा राम तत्काल कन्हैया में तब्दील हो गया, और कार्यक्रम बहुत बढ़िया बीता। उसके बाद मैंने अतुल भैया से कहा भैया पेमेंट, तो भैया बोले राम के नाम पे क्या पेमेंट। तब एक टिप्पणी करता हूँ बहराइच वालों, मैंने कहा भैया ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे राम नाम पे चुनाव जीत लिए जाते हैं। तब 4 लाइनें निवेदन करता हूँ, सुनिएगा कि बेमतलब का मेल लगाना नहीं आता, बेमतलब का मेल लगाना नहीं आता, हर शब्दों में खेल लगाना नहीं आता, हर शब्दों में खेल लगाना नहीं आता। काम ओरिजिनल होगा जनता पूछेगी, काम ओरिजिनल होगा दुनिया पूछेगी, संयोजक के तेल लगाना नहीं आता, संयोजक के तेल लगाना नहीं आता। किस और 4 लाइनें बिल्कुल ताजा, कल रात लिखी है कि सुबह उठकर व्यायाम नहीं कर सकते हैं, जो चीज नहीं कर सकता हूं तो नहीं करूंगा, कि सुबह उठकर व्यायाम नहीं कर सकते हैं, नित्य नए आयाम नहीं कर सकते हैं, खुददारी से जीने वाले लड़के हैं, खुददारी से जीने वाले लड़के हैं, तेल लगा के काम नहीं कर सकते हैं, तेल लगा के काम नहीं कर सकते हैं। और 4 लाइनें निवेदन करता हूं, सुनिएगा। अभी भैया उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। जब पहली बार बीजेपी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री जी का अपना एजेंडा था। उन्होंने कहा ना खाऊंगा
ना खाने दूंगा। तो कुछ लोग पैक करा के ले गए। जब बाबा जी पहली बार उत्तर प्रदेश में आए तो उनका अपना एजेंडा था, उन्होंने किया ना करा है ना करने दूंगा। तब 4 लाइनें निवेदन करता हूँ, सुनिएगा कि वो खुद नहीं खाते हमें खाने नहीं देते, वो खुद नहीं खाते हमें खाने नहीं देते, पापा भी हमको अब वहाँ जाने नहीं देते, पापा भी हमको अब वहाँ जाने नहीं देते। मुश्किल से मुझको मिल रहे मिलने के ये मौके, मुश्किल से मुझको मिल रहे मिलने के ये मौके, ऊपर से योगी जी भी घुमाने नहीं देते, ऊपर से योगी जी भी घुमाने नहीं देते। और 4 लाइनें निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। अभी भैया दिवाली भी थी जल्दी में, तो जब हम लोग छोटे थे तो पिताजी पटाखे लाके दे देते थे। हाँ भैया, पापा पटाखे लाके दे देते थे। हम लोग बड़े हुए, पिताजी ने 1000 रुपए दिए और बोले बेटा पटाखे ले आना। ताली बजा सकते हैं आप इस पे? तो मैंने कहा पापा आपके साथ में ब्याह के लिए आए हूँ, पटाने की आवश्यकता क्या है? तब अंतिम 4 लाइनें पढ़ के अपना स्थान लूंगा, निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। सर अभी 10 महीने पहले मेरी मम्मी एक एक्सीडेंट में एक्सपायर हुई। अंतिम 4 लाइनें और फिर अपना स्थान। मैं चेहरा माँ का जब देखूं उदासी भूल जाता हूँ, मैं चेहरा माँ का जब देखूं उदासी भूल जाता हूँ, भले नजला बहुत हो पर मैं खांसी भूल जाता हूँ, भले नजला बहुत हो पर मैं खांसी भूल जाता हूँ, मैं वैसे तो नहीं खाता बिना घी की कभी रोटी, मैं वैसे तो नहीं खाता बिना घी की कभी रोटी, मगर जब माँ परस दे तो मैं बासी भूल जाता हूँ, मगर जब माँ परस दे तो मैं बासी भूल जाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।